तब कहने लगा महाराज, हाँ याद आया। हाँ बताइए क्या चाहता है, सुनो मुझे क्या चाहिए। लिख रहे हैं कौन, राधे श्याम जी। राधे श्याम जी भागवत में लिख रहे हैं, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो, बाहर न मरो, ऊपर न मरो नीचे न मरो। नर से न मरो, पशु से न मरो, या कोई हथियार जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार। न ऊपर न दिन में न रात्रि में, न अंदर घर के न बाहर, न किसी नर से न पशु से, और कोई भी हथियार बाहर करे मेरे ऊपर वो भी खाली चला जाएगा, वो भी खाली चला जाएगा। वो भी खाली चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ जैसा देने वाला, हे मस्त हे मस्त हे मस्त, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा। बोले अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। बोला हाँ अब तो कुछ नहीं रह गया है, अब कहीं जब मरेंगे ही नहीं तो क्या बाकी रह गया है। ठीक तो हम जाए, बोले हाँ जाओ। शंकर अंदर ध्यान हुए, अपने घर पे आया, अपने पत्नी से कहने लगा, क्या दो तेरा ये पति अमर हो चुका है। मन में सोचने लगे, क्या हे भगवान, ये दुष्ट राक्षस तुमने अगर अमर कर दिया तो फिर पृथ्वी तो वैसे भी हाय हाय कर रही थी, अब और ज्यादा हाय हाय करेगी। जब कयाधु का पति था, लेकिन दिखावे में बेचारी लेकर के थाली आई, भोजन थाल लगा हुआ है, तिलक किया और कहा तुम्हारा पति अमर हो चुका है, प्रसन्न है। सभा में गया, बैठ गया, है तुम्हारा राजा अमर हो चुका है। सारे प्रजा वाले बड़े प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप महाराज की जय हो, हिरण्यकश्यप महाराज की जय हो। उसने ऐलान करवा दिया, जिसने हमारे भाई का वध किया है वो मेरा दुश्मन है, और इसलिए मैं अमर होके आया हूं। अब मेरा ऐलान सुनिए। क्या ऐलान है सुनिए। जयो माता भैरी को नाम को भूल नहीं, माला तोड़ी फेंको छापा तिलक लगाइयो ना। जय नदी वाले ने तू पर वाले उतारी ले हो, पूजा पाठ के हवन करियो ना। मानियो न पिता बात करियो गो बेप्रधान, गुरु को सौगात लात छोड़ के दिवयो ना। और हमारे राज्य में खइयो में समझना उड़ियो न पुराण देव, लयो न दया देवी देवता मनइयो न। लयो न दया देवी देवता मनइयो न। कोने कोने में हुआ जब ऐसा ऐलान, कुंज बिहारी जब ऐसा ऐलान,
हमारे राज्य में न कोई माला पहनेगा, न कोई मंदिर जाएगा, न कोई जल चढ़ाएगा और न ही कोई गौ की सेवा करेगा, न ब्राह्मण सेवा करेगा। माता पिता को लातों से मारो, लातों से मारो। और सुनिए, किसी को ठेके पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तालाब के तालाब भरवा दिए, जाओ मुँह लगाओ शुरू हो जाओ। हाँ, जाओ मुँह लगाओ शुरू हो जाओ। बोतल पवा तो नहीं लगेगी। और खूब खाओ पियो, खूब खाओ पियो, मौज काटो। जब ऐसा ऐलान कर दिया चाहो तो हाहाकार मच गया। चले हैं जल के जल पाप कमाने के लिए। देखो भैया, सब देवी देवता रोने लगे, प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। कैसे होगा प्रभु उद्धार? 12 से 2 बजे के बीच में अपने हिंदू समाज में 12 से 2 के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनकी ड्यूटी लगी है उनके सामने मजबूरी है, उनके सामने मजबूरी है, क्योंकि लंच 1-1:30 बजे होता है। लेकिन जिनके सामने मजबूरी नहीं है उनसे अनुरोध है, 12 से 20 में जो लोग भगवान का भोग लगाते हैं या भोजन करते हैं, वो भोजन नहीं मांस खाते हैं, पानी नहीं शराब पीते हैं। ध्यान रखना इस बात को। 12 से 2 के बीच में खाना पीना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर देवी देवताओं की सभा लगती है। सब देवी देवता वहाँ होते हैं सभा में, और ये 2 घंटे टहलता कौन है? भूत प्रेत। हाँ, अगर ये 2 समय आप भोजन करते हैं, दोनों चीजें पाते हैं, तो भूत प्रेत का ही वास होगा। दिन में भी रात में भी, दोनों बता रहे हैं। चाहे रात के 12 से 2 बजे हो, चाहे दिन के 12 से 2 बजे हो, भोजन नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, प्रमाण है। ऐलान करवा दिया, सब देवता सवाल बैठे हैं। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, क्या कोई हिरण्यकश्यप के यहाँ जा सकता है? सब देवता कांपने लगे, प्रभु अगर उसके यहाँ हम जा पाते तो आपके पास क्यों आते? नारद जी ने उठाई बेड़ा, बोले नारायण हम जाएंगे, हम जाएंगे। कहाँ जाना है? बोले प्रभु आपकी आज्ञा, जहाँ बताएं वहाँ चला जाऊंगा। क्योंकि जो हर समय किसी के ध्यान में रहता हो, उसके मन की बात वो जान जाता है, चाहे वो प्रेमी हो और चाहे वो भगवान का भक्त हो। कि तुम क्या करने वाले हो पहले जान जाएगा, ये करने जा रहे हो। और खाली दिखावटी है, हाँ? खाली दिखावटी है। हम तेरे प्यार में पागल हुए जाते हैं। खाली दिखावा तो कुछ नहीं। नारद जी ने उठाई बेड़ा, तो पहले राजा के यहाँ अलग अलग मकान होते थे। राजा का अलग है, रानी का अलग, बच्चों का अलग, बिटिया का अलग, सबके होते थे महल। तो महल कयाधु के महल पहुंचे, जब प्रकट हो गए नारायण नारायण। कयाधु ने देखा, हे भगवान हमारे द्वारे पर संत आए हैं जीवन पहली बार, और वो भी नारायण नारायण कर रहे हैं।
कहीं ये पाप मुझे न लग जाए। कयाधु दौड़ करके आई, महाराज चुप शांत हो जाइए, क्या तुम्हें जो भी चाहिए सोना चांदी खाना पीना रुपया कपड़ा सब ले लो, लेकिन चुप पे रहो महाराज। क्यों? आंखों में आंसू आ गए कयाधु। कहने लगी आप कहते हो क्यों? हमें लगता है आप जमीन से नहीं आए हो, आप आकाश से आए हो डायरेक्ट, इसलिए शायद आपको पता नहीं है। हमारा पति जो है ना बहुत बड़ा राक्षस है, दैत्यों का भी दानव है, समझिए आप। अगर कहीं धोखे से किसी को जानकारी हो गई आप यहाँ आए हैं तो महाराज आप तो जाओगे, साथ में हम भी जाएंगे, इसलिए चुप पे रहो, जो लेना है ले लो, निकल लो यहाँ से। नारायण नारायण, तुमने गुरु किया है, लो कर लो। जवाब को मना कर रही, वो ये पूछ रहे हैं अरे सारे संसार गुरु हमारा पति है हिरण्यकश्यप, तुम गुरु की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारा पति सारे संसार का गुरु है ना, तो मैं संत हूँ और मैं निगरों के यहाँ भोजन नहीं करता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। यानी जो गुरुमुखी नहीं होते हैं, गुरुमंत्र जिन्होंने नहीं लिया होता है, उनके यहाँ मैं जलपान नहीं करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ। इतना कहकर के 4 कदम चले नारद जी। कयाधु सोचा है भगवान इस पाप का भाग कौन लेगा। इधर उधर देखा, दौड़ पड़ी, चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप ही गुरु बन जाइए। नारायण क्या, अरे बोले चुप रहो महाराज, आप ही गुरु बन दे दीजिए। जीवन पहली बार आप हमारे दरवाजे आए हैं और हम नहीं चाहते हमारा सत्वल हमारा खंडित हो जाए, बिना लिए कुछ आप जाएंगे। ठीक है, कहे थे इसलिए जाओ स्नान करके आओ। स्नान करके आए, कपड़े बदल के बैठ गए। नारद जी ने गुरुमंत्र दिया। गुरुमंत्र में क्या दिया? नहीं है तो राम है और है तो भी राम है। तुम्हारे भी अंदर राम है, मेरे भी अंदर राम है, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ राम नहीं समाया है। कलगल में उसका वास है। गुरुमंत्र दे दिया, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इसी मंत्र को आप जप करेंगे। बोले ठीक है। अब तो गुरु बन गए, और गुरु का दर्जा माँ बाप से, पति से, और पति की जगह पत्नी से, यानी सबसे बड़ा गुरु का दर्जा बना लिया है। गुरु बन गए, बैठा लिया। अब तो बैठ जा गुरुवर। बोले हाँ मैं भोजन लाती, बढ़िया भोजन बना के ले आए, परोस लिया, बैठ गए। गर्म था, कयाधु के पेट में उधर में बालक था। नारद जी बैठ कर कथा सुनाने लगे। राम के नाम में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, इस कथा को श्रवण कराने लगे। और भोजन भी पार है। कहा जाता है कि जो माता बहन भगवान का नाम ध्यान करते हुए भोजन बनाती है, भगवान का नाम ध्यान करते हुए काम करती है, तो स्वयं तो तरती है, साथ में दोनों कुलों को भी तार ले जाती है, और भोजन में स्वाद आ जाता है। और खाने के समय अनर्गल बात न करते हुए भगवान की ही बातें करो तो अमृत बन के जाता है, उधर में सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं।
राम में कितनी शक्ति है? क्या अर्जुन ने कहा हाँ स्वामी। गुरु जी बताइए कितनी शक्ति है? बोले सुनिए नहीं। एक बार की बात, अर्जुन हर समय साथ रहने वाले कृष्ण के, और उन्होंने पूछा महाराज आपके नाम में शक्ति है या आपके अंदर शक्ति है? कितनी बड़ी बात पूछी। मतलब आपके शरीर में ताकत है या आपके नाम में ताकत है? तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन तुम्हारे साथ जीवन हो गया तुम्हारा और तुम मेरे से पूछ रहे हो हमने शक्ति या हमारे नाम में शक्ति है? बोले सुनो, एक चिड़िया का अंडा रखा है यहाँ घोंसले में, उससे जाकर पूछो। अर्जुन चल गए पेड़ पर, उससे पूछने लगे भैया अंडे से राम के नाम में कितनी ताकत है या राम के शरीर में ताकत है? अंडा गिरा, नीचे फूट गया, चिड़िया चिल्लाने लगी, उसमें भाग खड़े हुए। कन्हैया क्या यही शक्ति है क्या? तुमने मेरे से एक पाप करवा डाला। बोले बता लो हो, सही बताओ। बोले अच्छा सुनो, अभी अभी इस गांव में एक गौ ने बछड़ा दिया है, उस बछड़े जाकर पूछो राम में शक्ति है, राम के नाम में शक्ति। जाओ। अर्जुन कहने लगे प्रभु चिड़िया का अंडा चला गया कोई बात नहीं, और जिसका बछड़ा मर जाएगा है वो क्या करेगा? अरे बोले जाओ तुम सही। अर्जुन गए, बोले भैया हाँ तुम्हारे गौ ने बछड़े का जन्म लिया है? बोले हाँ। बोले उस बछड़े को लाओ, जाओ मैं देखना चाहता हूँ, उससे पूछना है। तो जिसके यहाँ बछड़ा दिया था उसने सोचा हट्टा काटा राजा है, सोने के फूल बांधे सर पे है, धनुष बाण लिए है, और हमें लगता है पागल तो नहीं हो गया। अरे वो बच्चा है तो क्या बताएगा? बोले नहीं ले आओ। बच्चे को उठाकर ले आए, रख दिया। बोले आप लोग जाइए। अर्जुन ने उसके कान पकड़ा, कान में पूछा बताइए बछड़ा महाराज राम के नाम में ताकत है या राम के शरीर में ताकत है? बछड़ा दोबारा अड़ाया गुड़ाया और गोविंदाय नमो। अर्जुन ने देखा, हिला हिला के कहा लगी आओ टपक गया, ये भी टपक गया, भागे वहां से। कन्हैया दो पाप करवा दिए तुमने हमसे, लेकिन अभी पता नहीं लगा कि तुम्हारे नाम में ताकत है या तुम में ताकत है। बोले लास्ट बार जाइए आप, अब के बाद पता लग जाएगा। इस गांव में एक ब्राह्मण का लड़का हुआ है, उससे जाकर पूछो। बोले वारे प्रभु अंडे से पूछो, बछड़े से पूछो। चलो अंडे से पूछा चिड़िया थी, बछड़े से पूछा आदमी था, नहीं जान पाया क्या हुआ क्या नहीं। और जिसका लड़का मर जाएगा वो जान समझ डालेगा मुझे। बोले नहीं लास्ट वाले जाइए आप। जब अर्जुन गए बोले ब्राह्मण देवता भैया कौन है? बाहर आइए, हमारा नाम अर्जुन है, तुम्हारे यहाँ कोई लड़का हुआ? बोले हाँ जी आधा घंटे पहले हुआ है, हमें पता लगा मैं चला आया हूँ, उसी को देना है, उसे उससे लेना है, लाओ हम भी देख लें भैया। तो उसने सोचा ब्राह्मण ने इतना माल जेवर पहने हैं, लगता है राजा है, पता नहीं क्या डाल दे हमारे बच्चे को में। लालच बुरी बला लेके लेके आया, लीजिए महाराज आप ही का है। गोद में लिया अर्जुन ने बच्चे को और उससे पूछा सच सच बताना भगवान के नाम में ताकत है या भगवान में? बच्चा नहीं बोला, ब्राह्मण बच्चा क्या बोलेगा?
आधा घंटे पहले जन्म हुआ है। दोबारा फिर पूछा, अगर तूने नहीं बताया ना तो मेरी गोद में ही मर जाएगा तू, सही बता। फिर भी नहीं बोला। अर्जुन कहने लगा सब चुटिया बना रहे हैं का। गुस्सा आ गया, अर्जुन को उठाया, उसको इतने नीचे। अब बोलेगा तू अब की बार भी नहीं बोलेगा तो मैं तुझे फेंक दूंगा। कैसे तरीके और जैसे ऊपर ले गए, पूछा तो बच्चा बड़ी जोर से हंसने लगा। अरे अर्जुन, अभी तेरी आंखें फूटी है क्या? तेरे कान बहरे हैं क्या? अभी तेरे अंदर बुद्धि नहीं आई क्या? पहले जन्म में अंडा था तब वहां तो पहुंचा, वहां से तूने यही सवाल किया था, मेरी मुक्ति हो गई। सुनते ही दोबारा मैं आया बछड़े की योनि में, वहां में तो पहुंच गया, वहां से मेरी मुक्ति हो गई। दोबारा मैंने जन्म लिया ब्राह्मण घर में, और कितना बड़ा पापी दुराचारी हूं मैं बहरा भी था, गूंगा भी था, अंधा भी था, लेकिन तेरे 3 बार पूछने से मालूम क्या हुआ? सुन, जब तूने पहली बार पूछा तो मैं सुनने लगा, जब दूसरी बार पूछा तो मैं देखने लगा, जब तूने तीसरी बार कहा फेंक दूंगा तो मैं बोल पड़ा। इससे बड़ा तुझे प्रमाण क्या चाहिए कि राम में ताकत है या राम के शरीर में ताकत है? और उनके नाम में ही ताकत दी है, तो सोच अर्जुन उनमें कितनी ताकत होगी। वो सत्यवान की सब जयकार करने लगे। ऐसी कथा श्रवण कराई, भूल पाया नारद जी ने, अंतर ध्यान हो गए। उस बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा प्रहलाद। थोड़ा सा बड़ा हुआ कहलवाया जाता है लाला, कहा चाचा चाचा। वो क्या बोलता है? लाम। ये देखो तुम्हारे पिताजी हैं तब भी कहता लाम, तो तेरी भाषा बोल रहा है। जो कहलवाया जाता है उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राम। सबके जवानों में ताले डाल रखे थे का शक में, दूध गए महाराज, सबकी जवान में ताला डाल दिया है, लेकिन तुम्हारे घर में ही पैदा हो गया है तुम्हारे दुश्मन का नाम लेने वाला, उसका क्या करोगे? अभी बालक है, बालक अभी पढ़ने जाएगा, स्कूल जाएगा, 2 अक्षर ले रहा है ना, भूल जाएगा सब। शुक्राचार्य के पुत्र सल नामक को बुलाया, कहा आचार्य जी कि हमारा लड़का इसे ले जाओ पढ़ाओ, और 2 नाम लेता है, 2 अक्षर लेता है, उसे भुला देना, बाकी सब पढ़ाई पढ़ाना। बोले ठीक है महाराज। अब सल नामक लेकर के गए, सब बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, सब बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी क्या पढ़ते हैं? राम राम एक, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। अब एक बार लिखते हैं अक्षर छोटा आ, और 2 बार लिखते हैं राम राम, फिर बड़ा राम राम। इतनी बड़ी पार्टी होती लकड़ी की थी, उस पर हम भी पढ़े हैं, पहले लकड़ी की पार्टी चलती थी। 5 बार लिख पाते थे, पार्टी भर जाती थी। गुरुजी देखो क्या लिख के लाया है, तो डालता नहीं है, 1 2 धीरे धीरे मार दिए।
जा इसे बेटा और गिनती लिख के ले आ, इमला लिख के ले आ। एक तरफ गिनती लिखना, एक तरफ इमला लिखना। ले आए, खूब बहुत पाठ के फिर तैयार की पाठ, फिर लिखा। गुरुजी ने कहा है इमला लिख के लाना है, तो इमला लिख के कैसे ले जाएंगे हम? राम राम एक गिलहरी, राम राम एक कौआ, राम राम पाटे फूल। फिर लेके गए, लीजिए गुरु जी ये क्या लिख के लाया है? राम राम गिलहरी, राम राम कौआ, ये क्या है? नीचे लिखा पाटे फूल। कहाँ लिखा है पाटे फूल? तो फूल। एक दिन की बात गुरुजी हो गए लेट, तो प्रहलाद ने कहा बच्चों ये जो पढ़ाई पढ़ाने आए हैं ना गुरुजी, इनको मिलती है तनख्वाह माल, इससे कल्याण नहीं होगा। जो हम पढ़ाई पढ़ाए उसको सब लोग पढ़िए, कल्याण भी होगा, आनंद भी आएगा और भला भी होगा। बोले क्या पढ़ाओगे? बोले पढ़ाओ। बोले बैठ जाओ। अब सब लोग पढ़ना भी प्रेम से। राम कहो सिया राम भजो, राम कहो सिया राम भजो, हो राम कहो सिया राम भजो, राम कहो सिया राम भजो। राम जपते रहो हमसे करते रहो, राम राम जपते रहो हमसे करते रहो। जब तक आ गए गुरु जी है न तो पढ़ता है न बच्चों पढ़ने देगा। चल आज तेरी खाल खिंचवाते हैं, मेरे बच्चे बाहर हो गया। पकड़ ली बाहर, महाराज के सामने ले आए। महाराज हम इसे नहीं पढ़ा पाए। क्यों?